चीन और जापान के बीच हाइपरसोनिक हथियारों की रेस शुरू हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जापान ने अपनी 79 साल पुरानी नीति बदल दी है और आवाज की गति से 25 गुना तेजी से हमला करने की तैयारी कर ली है। क्या चीन जापान की हाइपरसोनिक रेस कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत तो नहीं है? 6 अगस्त 1945 को ऐसे ही एक एटमी अंगारे ने जापान के हस्त से खेलते हिरोशिमा शहर को जलाकर खाक कर दिया था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और एटम बम नागासाकी में फटा और जापान की सैन्य शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। इस सर्वनाश ने जापान को इस कदर भयभीत कर दिया कि उसने महाविनाश के हथियार और सेना तक रखने से इनकार कर दिया। लेकिन विस्तारवादी चीन की घातक चालों ने जापान को एक बार फिर बदल दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के 79 साल बाद जापान चीन को जवाब और बीजिंग को बर्बाद कर देने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। ये सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि अगर आज आर पार की नौबत आ गई तो विजय उसकी होगी जिसकी हाइपरसोनिक तैयार हैं, तैनात हैं। और चीन और जापान के बीच भीषण हाइपरसोनिक रेस शुरू हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जापान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 4 जुलाई को एक वीडियो जारी हुआ और पूरे चीन में हाइपरसोनिक स्पीड से खौफ फैल गया। जापान की इस मिसाइल को देखकर चीन की न्यूक्लियर रॉकेट फोर्स हरकत में आ गई, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल का लॉन्च नहीं है, ये 79 साल बाद सर्वनाश का वो सामान बनाने की तरफ जापान का पहला बड़ा कदम है जिसके निशाने पर चीन। जापान की एजेंसी ATLA हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल विकसित कर रही है, यानी ऐसी मिसाइल जो हाइपरसोनिक रफ्तार से समंदर में विस्तारवादी के वॉरशिप को तबाह कर सके। जापान ने अमेरिका के समंदर किनारे इस मिसाइल के पहले चरण का सफल परीक्षण किया। कैलिफोर्निया के समंदर किनारे हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल्स यानी HVGP के 2 प्री लॉन्च परीक्षण किए। पहला परीक्षण मार्च में किया था, दूसरे गोपनीय परीक्षण का वीडियो 4 जुलाई को जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दावा किया है कि ये एक ऐसे हाइपरसोनिक हथियार का प्री लॉन्च है जिसकी रेंज 900 किलोमीटर है। इसे 2026 में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में तैनात किया जाना है। जापान की मित्सुबिशी इंडस्ट्रीज ने समंदर किनारे एक ट्रक से HVGP लॉन्च किया। परीक्षण सफल रहा। अगले परीक्षण में HVGP को बूस्टर के जरिए हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाया जाएगा। फिर इसका वॉरहेड अलग होगा और 900 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को खाक में मिला देगा। हाइपरसोनिक हथियार सर्वनाश की पक्की गारंटी है, क्योंकि एक बार लॉन्च हो जाने के बाद आवाज की गति से 25 गुना तेज 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परमाणु प्रहार करने वाले अस्त्र को रोक पाना असंभव है। लेकिन अब चीन और जापान इस असंभव को भी संभव करने की रेस में। 1 सेकंड में 4 किलोमीटर, 1 मिनट में 240 किलोमीटर, 1 घंटे में 14,400 किलोमीटर। चीन के पास परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। उसकी सबसे नई DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को फिलहाल दुनिया के किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 का पूरा नाम है डोंगफेंग 17। DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक 5 मैक की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। DF-17 मिसाइल का वजन 15,000 किलो है और ये 11 मीटर लंबी है।
कुछ दिन पहले पेंटागन ने भी स्वीकार किया था कि चीन की DF-17 को रोकने के लिए उसके पास कोई प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर नया हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर बना रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर के लिए जापान अब तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। एक तरफ जापान और अमेरिका के वैज्ञानिक मिलकर दुनिया की सबसे तेज, सबसे विनाशक और सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। दूसरी तरफ पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय में चीनी वैज्ञानिकों ने एक नया रडार बनाया है और दावा किया है कि यह रडार एक साथ 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।